अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ईना मुराद स्टफ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दिस इज़ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। आज की वीडियो शुरू करते हैं इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पे मैंने डिज़र्ट आपको पहले से ही दिखा दिया है, फिर इसकी मेकिंग दिखाऊंगी कि मैंने बनाया कैसे था। ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाना था तो मैंने थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा की थी। सोचा था कि ऐसा होना चाहिए कि एक तो फ्रूट की कमी भी पूरी हो जाए, फ्रूट्स भी इसमें डल जाएं और हेल्दी भी हो, और ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के देना पड़े कि पकौड़े भी देने पड़े। कुछ ऐसा दें जो हेल्दी हो और एक बंदे का फुली मील हो। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बनाया था। इसमें बिस्किट्स भी आ गए, इसमें मिल्क भी आ गया, इसमें कस्टर्ड भी आ गया, इसमें आपके पास जो है आलमंड्स भी आ गए उसके हिसाब से। और फिर मैंने यहाँ पे पुलाव की तैयारी करना थी। ये बेसिकली अम्मी बना रही थी और ये यखनी पुलाव है। ठीक है, ये गोश्त से बनाया था, आप चाहें चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना हेल्दी ये इसमें बनता है उतना हेल्दी ये ब्रायलर चिकन में नहीं बन सकता। एंड यहाँ पे एक दूध जो था वो हमारी चाय वगैरह के लिए था और दूसरा दूध जो था वो डिज़र्ट के लिए था। मैंने दूध में से थोड़ा सा निकाल लिया था क्योंकि स्ट्रे कैट्स आती हैं बाहर, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बाहर निकाल के रख लेती हूँ। दूध को जितना भी हो सके थोड़ा सा बचा लेती हूँ। फिर यहाँ पे अम्मी चावल ले आई थी, 1 किलो चावल था ये, और ये 1.5 किलो दूध था, और मैंने इसमें ये वनीला वाला आइसक्रीम पाउडर डाला। सॉरी, रोज़ा है ना मेरा और रोज़े में एडिट कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, हेक्टिक हुआ है ना इस रूटीन, इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैंने इसमें से मलाई हटा ली। मैंने कहा अब मलाई को क्या ज़ाया करना, मलाई बहुत अजीम चीज़ होती है, इसको पहले से निकाल के साइड में कर लो। अभी फुली ठंडा भी नहीं हुआ था दूध, और मलाई इतनी आई भी नहीं थी, तो मैंने जितनी थी वो मैंने साइड में निकाल के रख ली, क्योंकि मलाई भी ज़ाया नहीं कर सकते, इससे मक्खन बनता है, इससे घी बनता है, तो हम लोग वो साइड में कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं ज़ाया नहीं करते, ये तो बहुत अजीम चीज़ है, ये तो बहुत हेल्दी चीज़ होती है। फिर मैंने ये करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था। मैंने कहा अजान हो जाए, अजान ब्रेक की वजह से मैंने फिर वॉइस ओवर छोड़ दिया था। अब इस दूध में से मैंने ये बिल्ली के लिए निकाला बड़े प्यार से बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पता है, बिल्लियाँ जब हम लोग इफ्तारी कर रहे होते हैं ना, तो वो आ जाती हैं और दरवाजे के बाहर पहले से बैठ जाती हैं, क्योंकि हमारा दस्तरखान लगा हुआ होता है और वो गेट के बाहर होती हैं, तो पहले से म्याऊं म्याऊं करके बता रही होती हैं कि हम भी आ गए बेटा तो वो फिर उनको डिफरेंट चीज़ें देना पड़ती हैं। तो अब मैं इसमें जो हूँ हल कर रही हूँ, मिक्स करूँगी कस्टर्ड, और कस्टर्ड को मिक्स करने के बाद फिर इसको ग्रेजुअली मैं दूध में मिलाऊंगी। तो बिल्लियाँ जब आई भी होती हैं तो फिर उनको खाना भी ज़ाहिर देना पड़ता है, और पहले उनको देना पड़ता है और फिर ख़ुद खाना पड़ता है। अब इसमें चीनी डाली थी मैंने 1.5 किलो में, मैंने कोई ये वाले चम्मच 5 डाल दिए थे। 5 डालने के बाद मैंने इसको थिक किया था थोड़ा सा ना, मतलब ये उस वाले अच्छे थिक टेक्सचर में आए बाद में। तो मैंने इसमें काफ़ी सारे चमचे डालना पड़े थे मुझे, 10 चम्मच तो मैंने डाले थे 1.5 किलो दूध में कस्टर्ड के। अब ये अम्मी भून रही थी गोश्त भूनने के बाद इसमें यखनी डाली जाती है, तो इसीलिए मैंने अम्मी को फिर बोला, अम्मी रोके मैं आ रही हूँ कैमरा लेके, मम्मी कैमरामैन आ रहा है, कैमरामैन तो कैमरामैन वहाँ से भागता हुआ आया, क्योंकि मैंने फिर रख दिया था इसको थोड़ा चार्ज होने के लिए फ़ोन को। फिर भागता हुआ कैमरामैन आया और उसने अपना क्लिप शूट किया। ये भी चीज़ें होती हैं। फिर मैं यहाँ पे बैठी, मैंने कहा चलो अब इसको डालते हैं। बिस्किट का चूरा डालने के बाद ये मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया था, नीचे बिस्किट का चूरा डाला था और फिर ये कस्टर्ड डाला था ऊपर। वो वाला मैंने शायद टिकटॉक पे वीडियो क्लिप बना के डाला है, बस चूरे वाला। फिर इसमें मैंने आलमंड्स डाले, चॉपर में ही चॉप कर लिए थे सारे मैरी बिस्किट डाल के मैंने, और फिर ऊपर भी एक लेयर लगाई थी।
अब यहाँ पे मैंने बादाम इसमें थोड़े से डाल दिया था, और थोड़ा सा बादाम मैंने जो बच गया था ना मेरे पास कस्टर्ड एक्स्ट्रा में, जो डिश में नहीं आ रहा था, उसमें डाल दिया। फिर यहाँ पे ये हुआ कि मैंने जेली पहले से बना के रखी हुई थी, और मैंने इसमें केले भी डालना थे। अब यहाँ पे अम्मी जो है यखनी डाल रही थी इसमें। फिर मैं भाग भाग के किचन में गई, मैंने कहा रुक जाए। फिर मैंने वहाँ पे ये शूट किया क्लिप, और यहाँ पे अम्मी ने इसमें यखनी डाल दी थी, और अम्मी ने यखनी सुबह ही तैयार कर ली थी सहरी के बाद। फिर हमने इसको बाद में इसको रेडी कर लिया था आराम से। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं हुआ था कि पकौड़े बनाओ, चाट बनाओ, फिर ये बनाओ वो बनाओ। अच्छा हेल्दी हैवी खाना हो जाता है ना जब इफ्तारी में, तो फिर आपको किसी पकौड़े समोसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप डायरेक्ट खाना खाते हैं और बाद में फिर आप कोई डिज़र्ट ले लेते हैं, तो आपका मील पूरा हो जाता है। तो उसमें सब फ्रूट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, दूध भी आ गया, फुली मील हो गया। फिर यहाँ मैंने कट किए थे बिस्किट्स, जो चॉकलाटो थे, ये चॉकलाटो है बिस्कॉनी के। तो बड़ा ही कोई मज़े का डिज़र्ट बना था ये, और बड़ा ही मज़ा आया था इसको बना के ना। ये बाद में सबने खा भी लिया था, और ये ख़त्म हो गया था फिनिश। हमारे यहाँ रात में ये डिज़र्ट बचा ही नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग हो गया था। अब खाने के बाद थोड़ा सा डिज़र्ट खाना बिल्कुल अच्छा हो गया था सीन ना। फिर यहाँ पे मैंने जेली डालना थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मैं जेली थोड़ा सा ना वो ज़्यादा गाढ़ी होने लग गई थी, लेकिन मुझे इसके ऊपर एक लेयर लगाना थी, तो वो मैंने थोड़ा सा ना लेट कर दिया था, उसके ऊपर एक लेयर जम चुकी थी। फिर मुझे उसको देख के थोड़ा सा लेयर लगानी पड़ी, और थोड़ा सा संभालना उसको ज़रा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैंने लेट किया था थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, जाहिर सी बात है, रोज़ा है आपका, फिर आप सारे काम भी कर रहे हो। फिर मैंने कहा चलो आओ अब थोड़ा इसको दुल्हन की तरह से सजाएं, मेरी दुल्हनिया सज जाओ, संवर जाओ बिल्कुल। और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था ये ना बनने के बाद, इतना अच्छी वाइब आ रही थी कि यार कुछ डिफरेंट कलरफुल सा बना हुआ है। बहुत कलरफुल हो गया था ये, और परफेक्टली बना था हर चीज़ पूरी। मतलब वनीला का ही आपके पास कस्टर्ड था, वनीला का ही मतलब आपके पास जेली थी, फिर केले भी मौजूद थे। वो सब चीज़ें इतनी रिफ़्रेशिंग हो गई थी ना, सब कुछ बहुत मज़े का हो गया था। और सब बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था, और बड़ों ने भी बहुत शौक़ से खाया था, मज़ा आया काफ़ी। तो मेरी जो इन्वेंशन थी काफ़ी अच्छी रही। फिर मैंने इसमें जेली डाल के, और फिर जो बच गई थी मैंने कहा ये भी डाल दो, अब इसमें क्या करना है इसको। और जो बाकी की जेली बच गई थी ना, जो हो गई थी बिल्कुल जम गई थी, उसको मैंने डाल दिया था कट करके, जो मेरे पास वो बचा था पतीले में, जो बचा था डिज़र्ट, उस पर डाला था मैंने कस्टर्ड जो बच गया था। बचा कुचा सामान उसमें डाल दिया था। अब यहाँ पे यखनी का पानी जो है वो थोड़ा सा खुश हो गया था, चावल डल चुके थे। ये देखें जी, इतना मज़े का कोई ये तैयार हुआ था। अच्छा ढक्कन हटा के ना थोड़ी देर इसको खोल के रखना होता है, ताकि भाप निकल जाए, और फिर आप इसको जब चाहें और उसको आप खिला सकते हैं, चावल को ना खोल सकते हैं। दम खुल गया, और चावल देखें कैसे खिले खिले से है, टेंशन ही नहीं बिल्कुल ना। एंड दैट्स हाउ इट लुक्स, और ऐसे पुलाव बनता है। ओके, ये रुक का है हूर हूर, ये हूर को देते चले। ये पुलाव और ये जा रही है इफ्तारी मेरे घर से। सो यस। खजूर उठा लो पहले, खजूर बिस्मिल्लाह।